महाराष्ट्र की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो बस इतना काफी है। राज्य में गठबंधन है और मुंबई में लठबंधन है। अजी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी और शिंदे गुट कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात बीएमसी चुनाव की आती है, वही कंधा एक दूसरे पर लाठी उठाए हुए नजर आ रहा है, एक दूसरे पर लाठी ताने हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कैसे बीजेपी के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे हैं। आमतौर पर गठबंधन का मतलब होता है साथ चलना, साथ सोचना, साथ में चुनाव लड़ना, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन का नया मतलब जाहिर हुआ है। एनडीए गठबंधन में जो लठबंधन हो रहा है वो साफ तौर पर देख रहे हैं। दिल्ली में दोस्ती, मुंबई में दुश्मनी। सरकार में बीजेपी कहती है हम शिंदे जी के साथ है और शिंदे गुट कहता है हम बीजेपी के साथ है। अजी हाँ, आप कितना साथ है वो दिख रहा है। जनता देख रही है कि आपके कार्यकर्ता आपस में कैसे एक दूसरे पर लठ बजा रहे हैं। बीएमसी में दोनों कहते हैं अब देख लेना किसका दम ज्यादा है। बीएमसी सिर्फ नगर निगम नहीं है साहब, ये है एशिया का सबसे अमीर नगर निगम, हजारों करोड़ का बजट और उससे भी बड़ा राजनीति अहंकार। यहां चुनाव जीतना मतलब मुंबई पर राज करना, और मुंबई पर राज करना मतलब महाराष्ट्र की राजनीति पर पकड़ मजबूत बनाना, महाराष्ट्र की राजनीति को बेहद करीब से जानना। इसीलिए यहां गठबंधन नहीं, यहां लठबंधन होता है दोस्तों। और इसी लठबंधन में जो सहयोगी दल है, जो साथ चल रहे हैं, कुर्सी साथ में इनकी है, सब एक दूसरे से बंटवारा करके चल रहे हैं, लेकिन यहां दोनों मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। सरकार में दोनों साथ बैठकर फाइलें पास कराते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करते हैं, लेकिन बीएमसी में यही लोग एक दूसरे की राजनीति को काटते हैं, उम्मीदवार को तोड़ते हैं, कार्यकर्ताओं को भिड़ाते हैं। ये वही रिश्ता है जैसे घर में शादी तय है लेकिन बारात में कुर्सी लेकर झगड़ा हो रहा है, कुर्सी को लेकर जो है खींचातानी हो रही है, ये मेरा कुर्सी है, नहीं नहीं ये मेरा कुर्सी है। ऐसा ही बीएमसी में भाजपा गठबंधन में देखने सुनने को मिल रहा है। मुंबई का वोटर पूछ रहा है भाई आप साथ हो या खिलाफ, जरा देश की और मुंबई की आवाम को भी तो पता चले कि आप साथ में चुनाव लड़ रही हो एक दूसरे के खिलाफ। सुबह टीवी खोलो तो गठबंधन मजबूत है, शाम को ट्विटर देखो तो बीजेपी वर्सेस शिंदे। अरे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है भाजपा के अंदर, कोई बताए भला देश की आवाम को। गोदी मीडिया तो वैसे भी नहीं बताएगा। और रात तक दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे को गद्दार और अवसरवादी कह रहे होते हैं। मतदाता सोचता है अगर साथ ही लड़ना था तो सरकार क्यों बनाई। जी हाँ, अगर साथ ही लड़ना था एक दूसरे से तो सरकार क्यों बनाई, और अगर अलग ही लड़ना था तो गठबंधन क्यों बनाया। बीजेपी कहती है मुंबई हमारी वैचारिक जिम्मेदारी है, शिंदे गुट कहता है मुंबई हमारी सियासी पहचान है। दोनों सही हैं और दोनों गलत भी है दोस्तों। अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों की भाषा, दोनों के विचार एकदम सही है, और दोनों की चीजें देखी जाए तो एकदम गलत है, क्योंकि यहां मुद्दा विचारधारा का नहीं, मुद्दा है कंट्रोल का। दोस्तों मुंबई में सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक बेहाल है, बरसात में शहर पूरी तरीके से डूब जाता है, पानियों से लोग मुंबई को अगर देखें तो लबालब होता है, झोपड़पट्टियां बढ़ रही है। लेकिन चुनावी चर्चा किस पर है, सीट कितना, उम्मीदवार किसका, सिंबल कौन सा, मतलब शहर जाए भाड़ में, पहले झंडा हम गाड़ ले। लठबंधन का मतलब दोस्तों आपको यहां पर बता दूं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से ये दोनों पार्टी एक दूसरे के कार्यकर्ता का सर फोड़ रहे हैं। लठबंधन का मतलब ये है कि इनके अंदर दोस्ती और बाहर दुश्मनी है। मंच पर मुस्कान, मैदान पर वार, सरकार में सहयोग, चुनाव में संघर्ष। ये राजनीति का वो रूप, एक नया रूप भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल लिख रहे हैं, जहां पर जनता वोटर नहीं मैच का दर्शक बन जाती है। बीजेपी सोचती है अलग लड़ेंगे ज्यादा सीट आएगी, शिंदे गुट सोचता है, एक नाथ शिंदे वाला गुट ये सोचता है कि अगर लड़ेंगे अलग
तो खुद की ताकत दिखेगी, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, जी हाँ, इतिहास गवाह है, जब दोस्त अलग अलग मैदान में उतरते हैं तो फायदा अक्सर तीसरे को होता है। और यही मजबूरी यहाँ पर इन दोनों के बीच दिखाई दे रही है। सहयोगी दल जो इनके साथ है, वैसे तो अजीत पवार ने अपने चाचा का दामन थाम कर अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो साथ में लड़ रहे हैं वो तो कम से कम मुंबई की जनता का लाज रखे। और मुंबई की राजनीति दोस्तों, तीसरा हमेशा तैयार बैठा रहता है। हमेशा उनको लगता है कि मुंबई में अगर कुछ इधर उधर हुआ तो तीसरी की एंट्री हो जाती है। इस लटबंधन से सरकार नहीं गिरेगी, कुर्सियां नहीं हिलेगी, लेकिन खतरा बना हुआ है, वो भी पुरजोर तरीके का खतरा, भरोसे का खतरा, स्थिरता का खतरा, राजनीति का खतरा, विश्वसनीयता का खतरा, क्योंकि जनता सब देख रही है और समझ भी रही है, बस अभी चुप है, खामोश है। जनता को सब नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। अगर सरकार में साथ हो सकते हो तो बीएमसी में क्यों साथ नहीं हो भाई? सरकार आप साथ में मिलकर चला रहे हो तो बीएमसी में क्यों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो? और अगर बीएमसी में साथ ही नहीं हो सकते हो तो सरकार में साथ होने का नाटक क्यों किया जा रहा है? ये सब जनता को अच्छे से समझ आ रहा है। महाराष्ट्र में गठबंधन है लेकिन भरोसे का नहीं, बीएमसी में लटबंधन है लेकिन मुद्दे का नहीं। जिन मुद्दों पर जनता से बात करनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों पर कभी भी चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता बड़े सोच समझकर वोट कीजिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव बहुत मायने रखता है। ये राजनीति कम रणनीति ड्रामा यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, और इस ड्रामे में सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा की तरह जनता का ही होता है दोस्तों। और जनता को समझदार बनना है और एक ऐसे पार्टी को जरूर आप चूज करें, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि महाराष्ट्र में क्या और किस तरीके की स्थिति है। क्योंकि अभी फिलहाल जो दिख रहा है दोस्तों, वो बड़ा हंसी और मजाक का पात्र बन रहा है, और इस मजाक के पात्र को विपक्ष ने जमकर लपेट लिया है और लिख रहे हैं कि भैया देखिए, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, सत्ता में ये बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, तो इतनी जबरदस्त तरीके से मार पिटाई चल रही है, एक दूसरे का बाल खींच रहे हैं, पुलिस बीच बचाव भी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस बीच बचाव का कोई भी असर पड़ नहीं रहा है। कंचना यादव सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करती आरजेडी की प्रवक्ता कि महाराष्ट्र सरकार में भाजपा और शिंदे के बीच गठबंधन है, बीएमसी चुनाव में लटबंधन है। कैसा है ये लटबंधन? अजब सा है लटबंधन। आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे भाजपाइयों में मुक्का, घूसा, जूता, लात, जो मन में आ रहा है इन लोगों के हाथ में, वो सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे किया जा रहा है दोस्तों जैसे लग रहा है ये दोनों दल एक दूसरे के कट्टर वाले दुश्मन हो, एक दूसरे के खिलाफ हो। इतना भी खिलाफ नहीं होना चाहिए जहां पर आपकी पार्टी पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए जाए, आपके वजूद, आपके अस्तित्व पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए जाए। देख लीजिए इन तस्वीरों को, जहां पर कैसे मार पिटाई चल रही है, बहुत भयंकर तरीके की मार पिटाई हो रही है। एक और हैं, उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया, लिखा कि बीजेपी और शिंदे गुट महाराष्ट्र में सरकार में बने हुए, बीएमसी चुनाव में गठबंधन है, लेकिन महाराष्ट्र के अंबरनाथ में लटबंधन हो गया है। बीजेपी और शिंदे गुट के कार्यकर्ता ने एक दूसरे को जमकर, जी हाँ, जमकर पीटना शुरू कर दिया है। भाजपा का झंडा आप साफ तौर पर देख सकते हैं, झंडा वंडा लेकर जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, वो भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ दिख रहा है कि एक दूसरे का सर फोड़ने में लगे हुए हैं। साफ तौर पर इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या कर रही है और किस तरीके की जो राजनीति है वो देश के सामने, महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र के लोगों के सामने ठेलने की कोशिश कर रही है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।